तो भाई साहब, ये सेकंड ईयर का दुख खत्म क्यों नहीं होता? इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इतना सब कुछ पढ़ना है, और उसमें भी पैथोलॉजी, फार्मा और जेनेटिक्स जैसे थोड़े बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट्स जिसके अंदर हमें बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, और सब्जेक्ट्स बस 15 या फिर 20 नंबर 30 नंबर के सवाल आते हैं। तो गाइस चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं जेनेटिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपने इस यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने उन क्वेश्चनों का की भी समावेश किया है जो आपके आगे कॉम्पिटिशन में भी काम आएंगे। साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन जो साल भर आपके चारों साल में कहीं ना किसी पेपर में आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में दिखेंगे। देखिए, देखा जाए तो जेनेटिक्स का रोल इतना ज़्यादा अपनी नर्सिंग फील्ड में नहीं है, इसलिए एक जेनेटिक्स छोटा सा सब्जेक्ट रखा गया है अपनी इस नर्सिंग के फील्ड के अंदर। देखते हैं इसमें ज़्यादा अपन कौन कौन सी यूनिट पढ़ते हैं। देखिए, 5 यूनिट्स है जिसके साथ हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। पहली यूनिट है जो इंट्रोडक्शन की होगी। इंट्रोडक्शन में ज़्यादातर हम वही चीज़ें पढ़ेंगे कि भाई नर्सिंग में इस जेनेटिक्स को हम कहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर कुछ काम होता है जेनेटिक्स का तो वो होता है माँ और बच्चे के अंदर हम जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ को देख सकें, उन अबनॉर्मलिटी को पहचान सकें, है ना। और उनको सारे कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स को पहचानने के लिए हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि डिसऑर्डर कितने हैं, क्या है, कौन कौन से हैं। उसके बाद में उनको फाइंड आउट करने के लिए तीसरी यूनिट में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेस्टिंग हम कर सकते हैं। देन फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो जेनेटिक कंडीशंस है वो एडोलसेंस या एडल्ट्स में देखी जा सकती है। एंड फोर्थ नंबर है कि अपन जेनेटिक्स से रिलेटेड कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज है या फिर कौन कौन सी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट इंट्रोडक्शन की यूनिट से, और दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपके इस साल के पर्पज से। मैंने आपके पुराने क्वेश्चन का एनालिसिस किया और इस बेसिस पे जो मैंने पहला सवाल लिखा है वो आपके इस साल का बहुत ही 5 स्टार क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग, मतलब कि नर्सिंग के फील्ड में जेनेटिक्स कहाँ काम आएगी। और गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी है। अगर आपने इन सारी यूनिट्स का नाम देख लिया है तो कहीं ना कहीं इन यूनिट्स के नाम के इर्द गिर्द ही घूमता है इसका जवाब कि भाई जेनेटिक्स कहाँ काम आएगी। जो जो हम यहाँ पढ़ेंगे वहाँ जगह हर काम आएगी। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आएगा कि जीन के स्ट्रक्चर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। ठीक है, हम पहले जानकारी लेंगे सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम के ऊपर डीएनए लपेटा हुआ होता है, और डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे जीन कहते हैं, और उस जीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं, वो हम सारे सेकंड क्वेश्चन में पढ़ेंगे। और दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैंने यहाँ पे स्टार लगाए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस पर अंडरलाइन की है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे जो क्वेश्चन है आप ठीक ठाक देख सकते हो। जैसे कि अगले क्वेश्चन की बात करें, सेक्स डिटर्मिनेशन, आपकी 12वीं क्लास में भी बहुत बार पढ़ा है कि भाई ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। अगला देखिए, हो सकता है आप बहुत अदर एनिमल्स का भी सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ो, लेकिन वो सब बिल्कुल रब्बी से अभी अपने पर्पज से, क्योंकि नर्सिंग में ओनली फॉर ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन है, वही पढ़ा जाता है। देन 4 नंबर पे आते हैं मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। ये एक 4 नंबर का सवाल है जो बस एक बार पूछा गया है मात्र, लेकिन आप ठीक है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लो किसका आंसर क्या है। एंड एरर इन ट्रांसमिशन, मतलब म्यूटेशन कैसे होता है, इसके क्लासिफिकेशन पे थोड़ा बहुत फोकस करके आप पढ़ सकते हो। हालांकि इनमें देखा जाए तो जो शुरू के 3 सवाल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के 2 सवाल भी इंपॉर्टेंट है, बस आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है। क्योंकि कई बार एग्जाम, देखिए फार्मा पैथोजेनेटिक्स का ऐसा पेपर है जिसके इतने ब्रॉड दायरे हैं, आप कहीं से भी अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि भाई सवाल कहाँ से टपकेगा। और मैं खुद अपने बेसिस पे इतना आपको रीड आउट करके समराइज करके फॉर्म बता रहा हूँ, लेकिन उसमें भी मैं श्योरिटी नहीं कह सकता। या फिर आपने इतने यूट्यूब पे बहुत सारे इतने वीडियोस देखे होंगे जो श्योरिटी देते हैं, लेकिन उसमें भी 100% ऐसा कुछ नहीं होता है कि वही सारे सवाल टपकेंगे। किसी ना किसी फॉर्म में चेंज करके क्वेश्चन को दे दिया जाता है, लेकिन ये है अपनी गारंटी कि भाई अपने से मैक्सिमम क्वेश्चन है उनके साथ आप डील कर लोगे। अगली बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीनेटल टेस्टिंग और डायग्नोसिस। गाइस, हालांकि इस साल इस सवाल के आने की आशंका कम है, बट आप इसको एमनियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग के फॉर्म में ज़्यादा पढ़े तो बहुत ज़्यादा बेटर है। सेकंड क्वेश्चन है जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, कंसंग्यूनिटी एटोपी, मतलब कि जो इंटर रिलेशंस में जो मैरिज होती है उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं वो सारे हम इस सेकंड पॉइंट में पढ़ते हैं, और ये 4 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अगला है इनफर्टिलिटी 4 नंबर के हिसाब से। अगला स्पॉन्टेनियस ऑबर्सन इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसमें हम मेनिंजोमायोसिल्स पढ़ते हैं, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी पूरी जेनेटिक्स का, क्योंकि ये आगे आप पीडिया में जाओगे तब भी पढ़ोगे, ओबीजी में जाओगे तब भी पढ़ोगे, मेडिकल सर्जिकल में भी आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा होगा। अगला एक छठा सवाल है डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 करके भी ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पे भी स्टार लगा है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आगे बात करते हैं अपन थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में देखा जाए तो मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं टपकते, बस एक कैरियोटाइपिंग करके एक टॉपिक आता है वो इंपॉर्टेंट है। एंड आप डिस्मॉर्फिज्म के बारे में जनरल जानकारी ले लेना, 2 4 5 लाइन पढ़ लेना ताकि आप एक पेपर लिख सको। एक नियोनेट और चिल्ड्रंस में कौन कौन से टेस्ट है जो हम कर सकते हैं, अगर कुछ बड़ा सवाल बना तो इसमें बनेगा, और इसमें हम सारे वो कैरियोटाइपिंग और बाकी सारी चीज़ें ही पढ़ेंगे, तो आप देख लेना इसको, बाकी इतनी ज़्यादा खास यूनिट नहीं है। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं, यहाँ से ये बड़ा सवाल टपक सकता है, और आया तो मेरे हिसाब से आप छोड़ोगे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्योंकि थोड़ा बहुत ये टफ टॉपिक है, क्योंकि इसमें इतनी सारी डिजीज हम पढ़ते हैं, इतने सारे मेटाबॉलिक कंजेनाइटल डिसऑर्डर पढ़ते हैं जिनके नाम मुझे तो आज तक याद हुए नहीं। बाकी देखा जाए अगर आपको याद होता है तो बहुत बढ़िया है। आगे एक टॉपिक है 4 नंबर का हंटिंगटन डिजीज, इसके बारे में आपको सब कुछ पढ़ लेना। एक एडिशनल क्वेश्चन दिया है, अगर यूनिवर्सिटी ने नए पैटर्न में कुछ क्वेश्चन दिया तो ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस नाम का टॉपिक आपको दे रहा है, आपने 12th में भी इसको पढ़ा होगा, तो ये RH एंटीजन की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आता है उससे रिलेटेड है, इसको भी आपको
अच्छे से पढ़ना है। ओके, 5th नंबर पे आते हैं कि कौन कौन सी सर्विस है जो हम एज ए जेनेटिक्स में देते हैं, जैसे कि जीन थेरेपी। हालांकि ये सारी सर्विस देखिए इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, या बोला जाए डेवलपमेंट इसमें नहीं हुआ है, बट ठीक है कि हाँ जीन थेरेपी काफ़ी हद तक सफल हुई है। तो जीन थेरेपी को आपको अच्छे से पढ़ना है। एक आपने 12th में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा होगा, ये वापस यहाँ पे आता है, लेकिन कई बार ये बहुत बहुत पहले पूछा जाता था 4 नंबर में। तो अभी आप बस एक बार गो थ्रू हो लेना, वापस 12th का रिवीजन कर लेना। 3rd नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक काउंसलिंग कैसे करनी है। देखिए नर्सेज का रोल क्या है, काउंसलिंग करना, हेल्थ एजुकेशन देना। तो जेनेटिक्स की काउंसलिंग आप कैसे दोगे और इसमें नर्सेज का क्या रोल होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक 4 नंबर के हिसाब से यूजेनिक्स नाम का टॉपिक पढ़ लेना, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स है जिनका मतलब अपन को एक बार पता लग जाए तो अपन इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसलिए मैंने यहाँ पे ये टॉपिक ऐड किया। तो हालांकि मेरे हिसाब से आपकी सारी जेनेटिक्स कवर हो गई। मैंने इसका सेपरेट वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको जेनेटिक्स की इंपॉर्टेंस पता रहे। देखिए अगर बात की जाए आपके पीपीसी के पेपर में, तो ये 15 नंबर के आसपास जेनेटिक्स आपकी आती है। अब आपको इसमें पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए प्लानिंग स्ट्रेटेजी आपकी यही होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन से आप लगभग 3 दिन के दायरे में कवर कर लो। 3 दिन बहुत होते हैं इसके लिए, जेनेटिक्स के लिए। आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक पेपर लो, उस पर शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसके हिसाब से इनको पढ़ो। और जो मैंने स्टार मार्क्स लगाए उनको आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, स्टार मार्क्स वाले अच्छे से पढ़ना है। देखिए बाकी आपको थोड़ा बहुत पुराना भी जेनेटिक्स का नॉलेज है, उस नॉलेज को यहाँ पे इंप्लीमेंट करो। और थोड़ा बहुत आज नर्सिंग का नॉलेज है वो आज इंप्लीमेंट करो। कोई बुक ऐसी अलग से नहीं है जो बनी है जेनेटिक्स के लिए अपनी नर्सिंग में, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कहीं से जो भी नोट्स मिल जाए, अगर मेरे से कोशिश रहेगी, मेरे पास एक नोटबुक है जेनेटिक्स की, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी जो भी सारी चीज़ें यहाँ से आपको पढ़नी है और ये सारे क्वेश्चन है वो जरूर पढ़ लेने, क्योंकि पैथोलॉजी और जेनेटिक्स साथ आएगी। ठीक है, अब इसमें इनका रेशियो बदलता रहता है। कई बार जेनेटिक्स का 1-2 सवाल दिखता है, कई बार ज़्यादा भी आ जाता है, कई बार बहुत कम भी आते हैं। तो ये है वो रेशियो बदलता रहता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो चलिए, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे ये मैं सारी पीडीएफ से वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ और वहीं से आपको कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट की नोट्स वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।